ओम उस सर्वव्यापक पावन प्रभु की करुणामय निर्देश से हमारा ये सत्संग चल रहा है। उनकी दया है और उनके कर्मों के कारण हम एक दूसरे से बातचीत करके हमारा सब कुछ जो सुविधा ईश्वर प्राप्ति करने के लिए चाहिए, उन साधनों को इकट्ठा करने में लगे हुए हैं। वह करुणामय प्रभु को हम कैसे जानते हैं? जैसे कि आपने कोई सांसारिक द्रव्य को आँख से जानते हैं। अगर आँख नहीं है, तो फिर कान से भी जान लेते हैं और अगर उससे कोई आवाज़ नहीं निकल रहा है, तो फिर छू करके जान सकते हैं। या तो कुछ द्रव्य को जिह्वा में लग जाने से हम कहते हैं, हाँ, हाँ, ये मिठाई है। इस प्रकार से हम लोग पदार्थों का दर्शन करने में, हमारा पंचेंद्रियों को व्यवहार करने में आदी हो चुके हैं। अगर वह द्रव्य पंचेंद्रिय में नहीं आया, तो फिर हम सोच में पड़ जाते हैं कि भाई वो पदार्थ सच में है या नहीं है। इस प्रकार से हम थोड़ा-सा आगे फिर बात कर चुके हैं। दोबारा फिर मैं आज दोहरा रहा हूँ, जैसे कि गुरुत्वाकर्षण, ग्रेविटेशनल फोर्स। उस ग्रेविटेशनल फोर्स को जानने की ये इंद्रिय सक्षम नहीं है। पाँचों के पाँचों इंद्रियों में वह ग्रेविटेशनल फोर्स व गुरुत्वाकर्षण या माध्याकर्षण जो भी आप कहें, वो समझ में नहीं आता है। वो पकड़ में नहीं आता है आँख, नाक, कान, जिह्वा, त्वचा से। ये तो है समस्या। पर आपको कोई पूछे कि भाई यहीं पर कोई गुरुत्वाकर्षण है या नहीं है, तो आप सम स्वर से बोलते हैं, नहीं यहीं पर है ही। ये चारों ओर ग्रेविटेशनल फोर्स मौजूद है। ये कैसे आप दृढ़ता से कहते हैं? जैसे उस दिन चर्चा में आया था कि जो द्रव्य पंचेंद्रियों से एहसास में नहीं आते हैं, उन द्रव्यों को उनके गुण, कर्म, स्वभाव को एहसास करके जानते हैं। तो यहाँ ग्रेविटेशनल फोर्स होने से क्या होता है, उसको हम यहाँ से एक बल छोड़ देने से वो नीचे की ओर जाता है और हम कहते हैं कि देखो यहीं पर गुरुत्वाकर्षण व ग्रेविटेशनल फोर्स है, मौजूद है। तो फिर आप उस ग्रेविटेशनल फोर्स को, ग्रेविटी को आपने दर्शन कर लिया, क्योंकि आप दृढ़ता के साथ कह रहे हैं। आप कहने समय आपका द्वंद है ही नहीं। कुछ भी कहो भाई, यहीं पर है ही गुरुत्वाकर्षण। ऐसे ही
और एक उदाहरण से हम उस दिन बात किए थे कि ना निश्चित रूप से आत्मा है। एक दिन बात हुई थी कि आत्मा होने से ये शरीर बोलता है, सुनता है, हाथ हिला रहा है, ये सारे क्रियाएं उस आत्मा की मौजूदगी की ओर इशारा कर रहा है। तो कोई कहे नहीं, ये ग्रेविटेशनल फोर्स, ये आत्मा, ये कुछ भी नहीं है। वो युक्ति करें कि आत्मा है ही नहीं, तो फिर हम कहेंगे ग्रेविटेशनल फोर्स भी है ही नहीं। परंतु जैसे ग्रेविटेशनल फोर्स, ग्रेविटी ग्रेविटी जैसे नहीं है कहना, ये उन्मादता है। क्योंकि ग्रेविटी होने से जो चीज होता है, उसको हम एहसास करते हैं। ऐसे भी आत्मा होने से जो चीज होता है, ये शरीर में हम उन लक्षणों को देख करके आत्मा को क्यों हम नहीं कहेंगे आत्मा है बोल करके। इस प्रकार से आत्मा सिद्ध होता है। जब जलाया जाता है शरीर को, आपको अगर थोड़ा-सा भी द्वंद डाउट होता कि भाई इसमें आत्मा हो सकता है अभी भी, तो फिर आप जलाएँगे क्या? आप नहीं जला सकते हैं। ये कहने की तात्पर्य है कि आप दृढ़ता से कह रहे हैं कि हाँ, आत्मा इसमें अभी नहीं है। फिर अभी कह रहे हैं कि नहीं, ये शरीर हिलता-डुलता, बोलता ये सारे आत्मा होने के लक्षण है। इस प्रकार से आत्मा का होना ये प्रतिपादित होता है। जैसे आत्मा का होना प्रतिपादित हुआ, ऐसे जहाँ-जहाँ आत्मा नहीं है और क्रिया हो रहा है, कोई ना कोई नहीं होने से क्रिया संभव नहीं होता। अपने आप एक मटका बन नहीं जाता, कुम्हार को स्वीकार करना पड़ेगा कि कोई एक कुम्हार है। जो मटका बनाने वाला क्या बोलते हैं? कुम्हार? कुम्हार। तो कुम्हार अगर नहीं है, तो मटका बन नहीं सकता। आप मटका वहाँ चक्की में लगा हुआ है, इतने आप अगर देख लिया, तो आप जान लिया कि यहाँ कुम्हार आस-पास में है। इस प्रकार से कोई ना कोई निमित्त कारण नहीं होने से कोई क्रिया नहीं होगा। कोई भी द्रव्य आप यहाँ इमेजिन कर लीजिए, सोच लीजिए। पेन सोचिए, कागज सोचिए, कागज कोई ना कोई बनाया है ना? पेन भी कोई ना कोई बनाया है। घड़ी सोचिए, ये फ़ोन जो है इसको सोचिए। ऐसे करोड़ों द्रव्य जो है, सारे के सारे द्रव्य आपका अनदेखा होते हुए भी, अर्थात आप उसको बनाए जाना आप नहीं देखे हैं। पेन कहाँ बनाया हुआ है, किसको पता? घड़ी कहाँ बनाया हुआ है, ये फ़ोन कहाँ बनाया हुआ है, किसको पता? कई जगह में कहीं न कहीं बनाया गया है। अगर बनाया गया है, तो कोई न कोई चेतन वहीं पर है, कोई न कोई मनुष्य वहीं पर है। ये इशारा कर रहा है। तो जैसे ये जड़ द्रव्यों को देख करके कोई न कोई चेतन का उपस्थिति हम स्वीकार करते हैं। आप लोग समझ पा रहे हैं, लोधी साहब? थोड़ा-सा मतलब दार्शनिक विषय आहिस्ता-आहिस्ता बिल्कुल सही।
थोड़ा-थोड़ा ये हाँ, बहुत धन्यवाद, बहुत धन्यवाद। तो थोड़ा-थोड़ा करके कठिनाई को हम सरलता से जाना पड़ेगा ना, इसीलिए ये बात हुई है। तो द्रव्य बनाया गया, उसका अर्थ ये सिद्ध हो गया कि वहाँ कोई चेतन उपस्थित होने से ही द्रव्य बना है। कहीं क्रिया हुआ है, आप नहीं देखने से भी अगर क्रिया हुआ है इतने जानकारी हो गया, यहाँ से पेन था और अभी यहाँ देख रहा है, दिख रहा है पेन। तो कौन यहाँ से यहाँ पेन को लिया? आप दृढ़ है कि कोई ना कोई उसको पेन को यहाँ से यहाँ लिया है। इस प्रकार से जहाँ-जहाँ क्रिया होता है, वहाँ-वहाँ एक चेतन का उपस्थिति हम स्वीकार करते हैं। जैसे कि जंगल में आप घूम रहे हैं और भूख लग रहा है, आपको कोई भोजन चाहिए था। आपने देखा कि तावा है, रोटी है, तो वहाँ कोई आदमी आप नहीं देख रहा है। लेकिन आपको लगा कि हाँ, कोई ना कोई आदमी यहीं है, आस-पास में है, जिन्होंने ये रोटी बनाया है। आदमी को ना आपने देखा, ना उसको रोटी बनाने के समय आपने एहसास किए हैं। लेकिन दृढ़ता के साथ आप कह रहे हैं, एक आदमी है और उस आदमी ने इस रोटी को बनाया है। दोनों बातें आप स्वीकार करते हैं। ठीक ऐसे स्वीकारोक्ति मनुष्य नहीं करता है। उसका बुद्धि में इतने बात समझ में नहीं आता है कि अगर धान को हम रोपण किए हैं और आकर के किसान सो गया और धान वहां फिर एक गजा बोलते हैं दादा वो क्या बोलते हैं अंकुर अंकुरित हो जाता है तो ये जो धान अंकुरण में परिवर्तन हो गया ये परिवर्तन को हम अनुमान नहीं करते हैं कोई ना कोई उसके अंदर है जो इस क्रिया को किया धान को अंकुरण में परिवर्तन किया पहली बात दूसरी बात जिन्होंने भी वहीं पर था उसका ज्ञान भी है क्या ज्ञान है ज्ञान है कि ये धान का बीज है इससे गेहूं में उत्पन्न नहीं करूंगा ये धान का बीज है इससे धान ही मैं उत्पन्न करूंगा तो जो वही सर्वव्यापक पदार्थ में परमात्मा भी नहीं कहा जो सर्वव्यापक पदार्थ उस मिट्टी के अंदर घुसा हुआ है वो पदार्थ में ज्ञान भी है और अब एक निर्णायक स्थिति आ रहा है कि अगर उसका अंदर ज्ञान है तो फिर वो एक चेतन सत्ता है जैसे कि ये मेरे ऊपर पंखा है आप जो बात सुन रहे हैं और उसको कल फिर कह लेंगे उन बातों को ये भी सुन रहा है लेकिन इनके अंदर वो सामर्थ्य है क्या कि वो उसको ज्ञान को संग्रहित कर लें वो जड़ पदार्थ है जड़ पदार्थ का लक्षण ज्ञान नहीं है जो आश्रित द्रव्य में ज्ञान गुण है वो चेतन है
जड़ पदार्थ में ये गुण नहीं हो सकता। चेतन भी है, चेतन ही है। तो वह जो सर्वव्यापक व्यापक पदार्थ जो उस धान के अंदर होकर के उसको बढ़ाया, उसके अंदर अगर ये ज्ञान है, ये भी एक लक्षण है कि वो एक चेतन कोई पुरुष है, वो जड़ नहीं है, क्योंकि जड़ ज्ञान की आधार नहीं होता है। तो यहाँ तक हम पहुँचे कि वो सर्वव्यापक है और वो ज्ञान स्वरूप है, उसके अंदर ज्ञान भी है। इस प्रकार से असंख्य कर्म वो करने वाला है, वो असंख्य नियमों को फ्रेम करने वाला है, नियमित करने वाला है। जैसे कि और एक उदाहरण उस दिन देखे थे, एक पानी है, कुछ पानी है हमारा तालाब में और वो तालाब का पानी कुछ तो मिट्टी के अंदर चला जाता है और कुछ फिर वाष्प होकर के हैं, वाष्प क्या बोलते हैं स्टीम को? भाप, भाप होकर के भाप होकर के वो फिर ऊपर चला जाता है ना? कोई भी टेम्परेचर में हो, उसी टेम्परेचर में ये भाप होने की प्रक्रिया होता है। टेम्परेचर ज़्यादा होने से भाप होने की प्रक्रिया और ज़्यादा हो जाता है। एक नियम हो गया और भाप होने से वो फिर ऊपर जाने का दूसरा नियम हो गया। फिर वही नियामक वो बोल रहा है, अगर ऐसे ऊपर-ऊपर जाते-जाते अगर चाँद तक पहुँच जाएगा, तो फिर ये जीवन, ये सृष्टि खत्म हो जाएगा। वो भाप बनते-बनते अपना जो डेंसिटी है, उस डेंसिटी और एयर का डेंसिटी जहाँ समान हो जाता है, वहीं पर वो उसको रहने के लिए नियम बनाया है। डेंसिटी का हिसाब से फिर नियम बनाया है। 4-5 नियम तो बन गया। फिर वहीं पर अगर लटकते रहे क्या आपका क्लाउड्स, है ना? बादल, तो फिर कुछ काम का नहीं है। वो ईश्वर को पता है कि भाई उसको नीचे फिर लाने के लिए मुझे नियम बनाना पड़ेगा। फिर वो नियम बनाया कि भाई ये हेवी हो जाने से, भारी हो जाने से ये फिर नीचे आएगा। नियम बनाया। उसको भारी कैसे करेगा? नहीं ठंडा जब हो जाएगा, तो फिर ये जो क्लाउड्स है, ये जो बादल है, ये बादल फिर घनीभूत होकर के बारिश हो जाएगा और जल होने से ये नीचे आएगा। फिर नियम बनाया है कि जल भारी हो जाएगा, जब जल हो जाएगा, तब वो एयर से भारी हो जाएगा। कितने नियम बनाया है। वो भारी होकर के पर्वत से गिरेगा। ऊपर से फिर नीचे आने की नियम उन्हीं का है, आग का नहीं है। आग का नियम उल्टा है। क्या संजोग है आप देखिए, आग को ऐसे बनाया है कि वो नीचे से ऊपर जाएगा और पानी को ऐसे बनाया है कि वो ऊपर से नीचे आएगा। फिर भाप होने से नीचे से ऊपर जाएगा, फिर ठंडा होने से फिर नीचे आएगा। इस प्रकार से असंख्य साइकिल्स से हम लोग का ज़िंदगी ये टिका हुआ है। हम नाक से कार्बन डाइऑक्साइड, अंगारकाम्ल छोड़ते हैं। हम ऑक्सीजन ले लेते हैं और फिर कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ देते हैं। वो कार्बन डाइऑक्साइड सिर्फ अगर छोड़ते हैं हम लोग और वह यहाँ रह जाता पृथ्वी में,
ज़्यादा दिन हम नहीं जी सकते। एक दिन में भी खत्म हो जाएँगे। लेकिन उन्होंने बंदोबस्त किया। साइकिल आप देखिए, नियम देखिए नियामक का कि वो बंदोबस्त किया कि हमारा छोड़े हुए कार्बन डाइऑक्साइड कोई पत्ता ले रहा है, कोई पेड़ उसका काम का है। फिर वही पेड़ फिर ऑक्सीजन छोड़ रहा है, जो कि हमारा काम का है। एक साइकिल फिर कंप्लीट हो गया। नियम, नियम हज़ार एक-एक साइकिल में हज़ार नियम होगा। छोटा-छोटा, छोटा-छोटा नियम। आप कितने पीएचडी करें, उसी के अंदर आप उतने छोटा-छोटा नियम आप देखते रहेंगे। जहाँ-जहाँ नियम है, वहाँ-वहाँ नियामक का पता चलता है। कोई ना कोई ये नियम बनाया है। ट्रैफिक का नियम है। अगर नियम है कि मेरे कंट्री में दाहिने साइड से कार चलेगा, तो वहीं का कोई नियामक है। और कहीं नियम है कि बाएं साइड से कार चलेगा, तो फिर उस जगह में भी एक नियामक है। ये नियम को देख करके नियामक को अंदाज करना, ये एक प्रक्रिया है। हम एहसास कर सकते हैं, पेड़ क्यों बड़ा हो रहा है, पत्ता फिर क्यों गिर रहा है, पत्तों से फिर नीचे जब मिट्टी में दब जाता है, वहाँ कोयला कैसे बन जाते हैं? कोयला फिर करोड़ों साल के बाद हीरा कैसे बन जाते हैं? आप देखिए, सोचिए साइकिल्स को। इस प्रकार से हमको परमात्मा का ज्ञान अत्यंत अधिक बोल कर के स्मरण रखना चाहिए। हम विज्ञान से उनका कुछ-कुछ अंश को हम जान लेते हैं और जो विज्ञान को नहीं जानता, उनको सहज नहीं है इन सारी बातों को समझने में, उनको भारी पड़ जाता है। लेकिन नास्तिक से नास्तिक व्यक्ति भी अगर वो गुणग्राही है, अगर वो समझदार है, हठी नहीं है, तो इस प्रकार से वो परमात्मा को समझ सकता है। आज इतने में हम लोग रोकेंगे। एक बार जोर लंबे स्वर से प्रभु का नाम लेंगे। सबको सादर नमस्ते जी।